हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वेरी। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं स्टैक्ड बार डीआई। स्टैक्ड बार डीआई क्यूमुलेटिव डीआई का एक प्रकार है। क्यूमुलेटिव मतलब बढ़ते क्रम में जुड़ते चले जाना। जैसे कि जनवरी में किसी की सैलरी है 30,000, ठीक है। उसके बाद फेब में हुई 31, मार्च में हुई 32, 31 का एडिशन 61, 61 प्लस 32 93, 30 से 61 हुआ, 61 से 93, ये होता है क्यूमुलेटिव, ठीक है। अब मान लो कि जनवरी से मार्च तक का कितना इंक्रीमेंट है, तो 93 माइनस 30 63, तो यहाँ से यहाँ तक का 63 इंक्रीमेंट, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग स्टैक्ड बार में देख सकते हैं। स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर एक जो बार बने हुए हैं। तो आप जैसे ये पूरा 100% है ना। 100% में मान लो रेड पार्टीशन निकालना है, इसमें ऐसे 5 बक्से हैं, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। 5 टेन जा 50, तो 50% पूरे 100 में से 50% रेड का है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू 68 दी है, तो 68 माइनस 43 कर देंगे, तो ये रेड आ जाएगा, ये है 25%, ठीक है। इसी तरीके से 72% माइनस 32%, ये कितना परसेंट है, 40%। अच्छा, एक और चीज, अगर जैसे क्यूमुलेटिव डीआई में टेबल में आता है, तो मान लो कि 2021 में कुछ यूनिट है, 10 यूनिट, कोई भी किसी भी चीज की 10 यूनिट है, और 15 और बढ़ जाती है, तो बाद में हो जाती है 25, 2022, ठीक है। 2022 में 15 और बढ़ी, तो 2000 ऐसा लिखा जाएगा टिल, ठीक है, टिल या फिर फ्रॉम 2021 टू 2022। तो यहाँ पर 25 है, तो पहले 2021 में सिर्फ अकेले 21 में 10 थी, और अकेले 22 में ये 25 नहीं है, ये 21 से 22 तक का टोटल है। मगर अगर सिर्फ 22 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 25 माइनस 10 15, तो 22 में एक्चुअल में 15 हुई इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी टिल लिखा जाए, या फिर फ्रॉम 2021 टू 2022, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इन द गिवन चार्ट, दिए गए चार्ट में 3 स्टैक्ड बार हैं। हर एक बार मंथली सैलरी रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज में, 3 लोग की, ए, बी और सी की, 2021, 22 और 23 में। परसेंटेज वैल्यू जो सेगमेंट में दी गई है स्टैक्ड बार के, वो बताता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्यूमुलेटिव बता रहा है, मतलब 43 में 25 ऐड होकर ये 68% बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन, 2021 में टोटल सैलरी एबीसी की 1.15 लाख है, ठीक है। 2021 के स्टैक्ड बार में जाओ, ये पूरा 100% है, इसी 100% की वैल्यू 1.15 लाख। इसको आसान भाषा में लिखेंगे, 115 पॉइंट हटाकर 115,000, ये पूरा 100%। इसमें ए का पार्टीशन, ए मतलब ग्रीन, बी मतलब रेड, सी मतलब ब्लू। तो ग्रीन कितने हैं, 20% है, 2 डब्बे हैं इसमें, और एक डब्बा 10% का, तो ये 20%, तो 20% निकाल लेंगे। रेड वाला 50% है, 80 माइनस 40, 50, यहाँ पर 80 माइनस 30, 50%, और यहाँ पर नीचे लास्ट वाला 30%, ठीक। तो इस सबका पार्टीशन निकाल लेते पहले। इसका हाफ करो पहले, सबसे पहले तो है ना, 15,000 का हाफ 7500, और 1 लाख का 50,000, तो 50,000 और 7500, तो रेड वाला आ जाएगा 575,000। इसी तरीके से ग्रीन निकालना है, तो 10%, 20%, तो ये आ जाएगा, देखो, 20,000 और 23 और 3,000, तो 23,000। और यहाँ पर 30 निकालने के लिए 3 से इंटू कर देंगे, 10%, 115,000 इंटू 3 कर देंगे, तो 345, 15 3 45, और यह 13, तो 345,000 आ जाएगा, 345,000, ये ब्लू की वैल्यू। बोला है रेशियो ऑफ एक्सपेंस टू सेविंग। अब देखो, ए और सी का जो रेशियो दिया, ये एक्सपेंस टू सेविंग का रेशियो है। एक्सपेंस मतलब खर्च, सेविंग मतलब बचत। खर्च और बचत मिलाकर ही तो सैलरी होती है ना। तो 9 और 14 के रेशियो में ए का खर्च, तो ए की सैलरी जो 23,000 में से, देखो 9 और 14 टोटल होता है 23,000। एक यूनिट 9, एक यूनिट 1,000 आएगी, तो 9 मतलब 9,000, तो 9 के, ये इसका कितना हो गया, एक्सपेंस हो गया। और सेविंग 14 के, 14 के, ये ए का। और सी का क्या बोला है, देखो 2 और 3 5 मिलाकर टोटल 345,000, ठीक है। 5 5 का मतलब
34500, तो 2 का मतलब क्या, तो 6900 और इंटू 2 करेंगे तो 13800। ये आ जाएगा, देखो एक आ जाएगा 13800, 34500। ये आ जाएगा सी का एक्सपेंस, और सी का बजट कितना है, सेविंग कितना है, 3 टाइम्स। तो 69 इंटू 3 कर देंगे, देखो यहाँ पर 69 इंटू 3, 327 2 3 6 18 19, 20700। तो यहाँ पर आ जाएगा 20700, 20700। ठीक है, 13800 सी का एक्सपेंस है और 20700 ये सेविंग है। आगे के बाद फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन सैलरी, बी की सैलरी क्या निकली है 57500, और सम कर देना है पहले सेविंग एंड एक्सपेंस। ए की सेविंग देखो और सी का एक्सपेंस देखो। ए की सेविंग कितनी है 9000, ए की सेविंग 14 है, 14000, और सी का एक्सपेंस देखना है। सी का एक्सपेंस कितना आया था, एक्सपेंस टू सेविंग है ना, तो ये 2 टाइम्स मतलब 13800, 13800 मतलब 27800। ये माइनस करना है 57500 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 8 गया 7, और 16 में से 7 गया 9 7, तो 9729700 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ मंथली सैलरी ऑफ बी इज रुपीज 80,000 in 2023, then salary of C in 2023 is what percent of salary of B in 2023। देखो इसमें मंथली सैलरी बी की 80,000 दी है, और इसमें 72 माइनस 32 हो जाएगा 40%। ठीक है, मगर ऐसे मत करना आप लोग 40% की वैल्यू 80,000 फिर 100% की वैल्यू निकाल के फिर निकालो। इसमें डायरेक्ट इसमें दिया देखो 2023, और यहाँ पर भी 2023 सेम ही ईयर का दिया है, तो डायरेक्ट परसेंटेज से ही निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल होकर सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना 40%, 40% मतलब 32%, 40% का कितना है 10%, 4 और 4 8 32, तो 80%। तो इसका आंसर आ जाएगा नन। ठीक, तो ये था स्टैक बार। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।